नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। हम सबको पता है कि अनिल अग्रवाल जो वेदांता ग्रुप के मुखिया हैं, उनकी बेटे की स्कीइंग के दौरान मौत हुई थी। कल मैंने इस पर वीडियो बनाई थी और आपको पता है उन्होंने कहा है कि वो अपनी जो इनकम का 75% डोनेट करेंगे। आपको बता दूं करीब 20,906 करोड़ रुपए वो दान करेंगे अनिल अग्रवाल। इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है जो उन्होंने इनकम टैक्स में ये प्रूव किया है कि उनकी नेटवर्थ कितनी है। 75% ये बनती है जो वो दान करेंगे। हम सबको पता है कि कल ये दुखद खबर आई, जब परसों ही दुखद खबर आई जब उन्होंने ट्वीट किया और बाकायदा इस बात की जानकारी दी कि उनकी बेटे की मौत हो गई है। आपको मैंने ये भी बताया था स्कीइंग क्या होता है, कि बर्फ़ में एक प्रकार का एक खेल है जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है जो लोग करते हैं। लेकिन ये हुआ क्या था, पूरी जानकारी आपको देता हूँ। न्यूयॉर्क का ये मामला है जब अग्निवेश ये बताते हैं कि स्कीइंग कर रहे थे, उस वक्त वो एक हादसे का शिकार हो गए। बाद में उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया न्यूयॉर्क के। इलाज के दौरान उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया और उनकी मौत हो गई। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया और खुद इसको लेकर अनिल अग्रवाल ने ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि उनके बेटे उनके दोस्त की तरह थे और उन्होंने उनसे प्रॉमिस किया था कि 75% वो डोनेट करेंगे समाज के लिए, और ऐसा अब वो करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। और जिस तरह से उन्होंने ये भी कहा कि एक बाप के लिए इससे ज़्यादा दर्द की बात क्या हो सकती है कि बाप की मौत से पहले बेटे की ही मौत हो जाए। इस तरह की बात उन्होंने लिखी। दरअसल अनिल अग्रवाल ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी और अपने जीवन का सबसे दर्दनाक दिन इसको बताया। साथ ही उन्होंने लिखा कि एक बेटे को पिता से पहले इस दुनिया छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अग्निवेश अपने दोस्तों के साथ अमेरिका में स्कीइंग करने गए थे और यहाँ पर हादसे का शिकार हो गए। इलाज के लिए उनको न्यूयॉर्क के माउंट सिनाई हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। वहाँ उनको कार्डियक अरेस्ट आया और उनकी मौत हो गई। ये वाकई बड़ी दुखद घटना है और इसको लेकर उन्होंने जो ट्वीट किया वो मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि नो वर्ड्स कैन डिस्क्राइब द पेन ऑफ अ पेरेंट। परिवार के लिए इससे दुखद बात कुछ नहीं हो सकती कि उनका बेटा चला जाए। उन्होंने अपने बेटे की के बारे में बताया कि वो अ, अजमेर के माया कॉलेज से पढ़ा था और उसके बाद वो उसने कई कंपनीज़ को हेड किया। वो चेयरमैन था हिंदुस्तान जिंक का। इसके अलावा उसने बहुत सम्मान जो है वो बटोरा अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों के माध्यम से। इसके बावजूद, इतना होनहार होने के बावजूद, उन्होंने कहा कि वो हमेशा सिंपल रहता था, वार्म रहता था और बहुत ही संवेदनशील इंसान था। उन्होंने कहा कि किरण और मैं टूट चुके हैं इस दुखद घटना में। उन्होंने कहा कि हमने सपना देखा था कि कोई भी बच्चा भूखा नहीं रहेगा, एजुकेशन उसको ऐसा नहीं होगा वंचित रहेगा, कोई जो वुमेन होगी वो अ, ऐसा नहीं होगा कि अपने पैरों पर ना खड़ी हो सके। और इसीलिए उन्होंने कहा कि अग्नि डेट मोर देन 75% ऑफ व्हाट वी अर्न वुड बी गिवन टू सोसाइटी। हम सोसाइटी को देंगे। बहुत ही नेक काम जो है वो अनिल अग्रवाल के द्वारा ये किया जा रहा है। आप सोचिए, ये दुखद घटना में अब क्राइम तक भी श्रद्धांजलि देता है। जिस तरह से घटना हुई, उनके बेटे की स्कीइंग के दौरान मौत हो गई, एक हादसा हुआ जिसके बाद उनको कार्डियक अरेस्ट आया। उनके बारे में और जानकारी देता हूँ। जो उनके बेटे हैं, दरअसल वो 49 साल के थे, यानी 49 ईयर्स के थे। और जैसे मैंने आपको बताया कि अस्पताल में एडमिट थे और उन्होंने अंतिम सांस ली। अग्निवेश एक स्पोर्ट्समैन थे, एक म्यूजिशियन थे और एक अच्छे लीडर थे। इस तरह की जानकारी उनके पिता ने दी है। 3 जून 1976 को उनका बिहार में जन्म हुआ था और उसके बाद पटना में जन्म हुआ था और उसके बाद उन्होंने पढ़ाई की और वेदांता ग्रुप में एंट्री लेकर इसकी कई कंपनियों में बड़ी भूमिका निभाई। वो गैर कार्यकारी अध्यक्ष थे हिंदुस्तान जिंक के। 2019 में अपना पद छोड़ने के बाद वो वेदांता से जुड़ी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल थे। उन्होंने ट्विन स्टार इंटरनेशनल लिमिटेड, स्टेरलाइट डिस्प्ले टेक समेत ग्रुप की अन्य सब्सिडरीज में डायरेक्टर के पद संभाले थे। आप सोचिए, अलग अलग कंपनीज में वो डायरेक्टर के उन्होंने पद संभाले थे। वहीं उन्होंने कंपनी गोल्ड एफजेडसी की स्थापना भी की थी जो यूएई बेस्ड मेटल रिफाइनिंग कंपनी है। आप सोचिए, देश की तरक्की में अनिल अग्रवाल का कितना बड़ा योगदान है। और ऐसे में उनके पिता ने अब भावुक पोस्ट लिखा है, यानी अनिल अनिल अग्रवाल ने, जिसमें बताया कि फुजैरा गोल्ड उन्होंने शुरू की थी। हिंदुस्तान जिंक के वो चेयरमैन थे और जिस तरह से उनके साथ ये घटना हुई वो वाकई बहुत दुखद है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे की ये इच्छा थी कि
हम सोसाइटी को कुछ देंगे और इसीलिए अब मैं अपनी 75% जो इनकम है उसको डोनेट करूँगा आने वाले वक्त में। आप अगर नेटवर्थ के बारे में मैं आपको बताऊं, दरअसल जो 2026 में जो नेटवर्थ थी उनकी यूएस डॉलर 310 करोड़ रुपए थी। और ये फोर्ब्स की एक मैगजीन ने छापा था। 71 साल के हैं अनिल अग्रवाल और वेदांता रिसोर्स लिमिटेड के वो अ, उन्होंने स्थापना की थी। वो 1954 में बिहार में पैदा हुए थे और उनकी पत्नी है जिनका नाम करण किरण अग्रवाल है, 2 बच्चे हैं उनके। 1970 में बताते हैं अनिल अग्रवाल ने स्क्रैप मेटल ट्रेडिंग शुरू की थी और इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने शमशेर स्टरलाइंग कॉरपोरेशन की स्थापना की। इसके बाद धीरे धीरे उनका बिजनेस काफ़ी तरक्की करने लग गया और आप सोचिए कि उनकी 2017 में अग्रवाल वॉल्केन होल्डिंग प्लाइज हैड टेकन ए 19% स्टेक इन माइनिंग कंपनी। जो एक माइनिंग कंपनी थी एंग्लो अमेरिकन, उसमें 19% स्टेक उनका था। यानी कि ये सबसे ज़्यादा बिगेस्ट शेयर होल्डर थे इस कंपनी के। और जब रिचेस्ट पर्सनस की लिस्ट एक छापी थी संडे टाइम्स रिच लिस्ट ने, उसमें इनकी एस्टिमेट जो वर्थ थी, नेट वर्थ 8.5 बिलियन जो थी वो छापी थी 2020 तक। खैर, सबसे बड़ी बात यह है कि अब इतने हज़ार करोड़ रुपए वो डोनेट करेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये जल्द से जल्द संभव हो पाएगा। लेकिन इसके इतर एक जो सबसे दुखद घटना थी वो यही है कि उनके बेटे अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्राइम तक की उनके बेटे को श्रद्धांजलि।